महेश रात के वक्त बाइक से अपने काम से घर की तरफ जा रहा था। उस दिन काम से घर लौटने में उसे बेहद रात हो चुकी थी। तकरीबन 1 बज गया था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा ही सन्नाटा था। हर कहीं से कीड़ों की आवाजें गूंज रही थी। रात के वक्त उल्लू की आवाज भी बेहद डरावनी लग रही थी। ऐसे में महेश चुपचाप धीरे धीरे बाइक से अपने घर की तरफ बढ़ता है। रोड बिल्कुल सुनसान थी। पीछे से कोई भी इंसान नहीं गुजर रहा था। तभी अचानक ही महेश को पीछे से आवाज आई। किसी ने पुकारा कि महेश महेश रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? महेश रुको, मैं तुम्हारे पीछे इंतजार कर रही हूँ। पहले तो महेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद यह आवाज और भी तेज आने लगी। वह लड़की ये बोल रही थी कि महेश तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं पीछे खड़ी हूँ, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह आवाज अब इतनी तेज हो चुकी थी कि महेश को मजबूरी में पीछे मुड़कर देखना पड़ा। जैसे ही महेश ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी आवाजें उसे किसने दी। उसके नाम से कौन उसे पुकार रहा था, जबकि पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में महेश ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, वैसे ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके आगे से कोई रूह गुजरी हो। यह देखकर महेश का दिल एकदम धक धक करने लगा। उसे लगा न जाने उसके साथ ये क्या हो रहा है। रात का वक्त है, वह अकेले है और ये आवाजें उसका पीछा कर रही हैं। अचानक ही ये जो परछाई दिखी, उसे देखकर महेश और भी ज्यादा घबरा गया। ऐसे में अब उसने तुरंत अपनी बाइक में चाबी लगाई और उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। वह चुपचाप आगे की तरफ चल रहा था। कुछ वक्त पहले तक जो बुरी आत्मा उसे आवाज दे रही थी, वह अब महेश की बाइक के पीछे चढ़ चुकी थी। यह बुरी आत्मा बाइक पर महेश के साथ ही बैठी थी और उसकी गर्दन को धीरे धीरे खा रही थी। दरअसल यह एक पिशाचिनी का साया था। यह पिशाचिनी कई वक्त पहले कुछ लोगों की वजह से इस चौराहे पर मर चुकी थी। कुछ लोगों ने इसे तड़पा तड़पा कर यहाँ पर जिंदा खत्म कर दिया था। उस वक्त कई लोग इस रास्ते से गुजरे थे। सभी ने इस लड़की को देखा। यह भी देखा कि 4 लड़के मिलकर उस लड़की के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और उसे जिंदा मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसी ने भी उस लड़की की जान नहीं बचाई। वह सब के सब वहाँ से उसे नजरअंदाज करते हुए गुजर गए। तभी से उस लड़की की आत्मा वहां पर रहती है। जो भी उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, वह उसी के पीछे सवार हो जाती है। यह लड़की अब लोगों के खून की इतनी प्यासी है कि उनके कंधे पर चढ़कर उनका खून चूसती है। महेश ने भी इस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ऐसे में अब वह पिशाचिनी उसकी बाइक पर सवार होकर उसका खून चूस रही थी। महेश को शुरुआत में कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी गर्दन पर कोई चींटी चल रही हो। उसे ये भी नहीं दिखा कि उसके पीछे कोई महिला बैठी है। ऐसे में जब वह थोड़ा आगे गया तो एक बाइक वाला सिर्फ उसे ही घूरता हुआ जा रहा था। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाने पर एक ट्रक वाले ने महेश को देखा। उसने देखा कि एक पिशाचिनी उसकी बाइक के पीछे बैठी है और उसकी गर्दन को खा रही है। ऐसे में ट्रक वाले ने तुरंत महेश की बाइक रुकवाई और कहा कि भाई, तुम्हारे पीछे पिशाचिनी बैठी है जिसने तुम्हारी गर्दन पर इतना मोटा घाव कर दिया है। उस आदमी की यह बात सुनकर महेश को बेहद ही आश्चर्य हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था, जबकि उसकी गर्दन पर बेहद गहरा घाव हो चुका था। उसकी गर्दन पर बेहद बड़ा जख्म था जिससे लगातार खून बह रहा था। ऐसे में ट्रक वाले ने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसने महेश के जख्म पर पट्टी की।
ट्रक वाले ने उसे उस लड़की की कहानी बताई जो उसके पीछे बैठी थी और अब पिशाचिनी बन चुकी थी। ट्रक वाले ने बताया कि जो भी रात के वक्त अकेला यहाँ से गुजरता है और उस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़कर देखता है, वह पिशाचिनी उसी के पीछे चढ़ जाती है और उसका खून पीकर अपनी प्यास बुझाती है। यह सुनकर अब महेश बहुत ज़्यादा घबरा गया था और उसके लिए अकेले घर तक पहुँचना बेहद मुश्किल था। ऐसे में ट्रक वाला महेश की मदद करते हुए उसे घर तक छोड़कर आया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।